नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते या बस उसे एक अंधश्रद्धा समझते हैं? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई सारे ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं, कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हो गए हैं जिन्होंने इसका काफ़ी गहरा अभ्यास किया है और इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। दोस्तों, इसी बारे में श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में काफ़ी कुछ लिखा है। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी इसके बारे में क्या कहते हैं, चलो जानते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य न कर पाते। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक तरह से समझ नहीं सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्रों को महज एक अंधश्रद्धा या अज्ञान मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है। दोस्तों, श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली शुद्धता। द्वितीय, प्रकृति की बाह्य विघटनकारी शक्तियाँ। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता ही है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता। वे तो केवल पॉजिटिव एवं निगेटिव किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलित को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतःप्रज्ञ ज्ञान में संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, पाश्चात्य गणित के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले तथाकथित अरबी संख्यांक भी भारत से ही 9वीं शताब्दी में अरबों के माध्यम से यूरोप पहुँचे। भारत में यह अंक लेखन प्रणाली अत्यंत प्राचीन काल में ही विकसित की गई। भारत की विशाल वैज्ञानिक ज्ञान संपदा की अधिक जानकारी इन पुस्तकों में मिलेगी। सर पीसी राय लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदी केमिस्ट्री, BN सिल लिखित पॉजिटिव साइंसेस ऑफ द एंशियंट हिंदूज, BK सरकार लिखित हिंदू अचीवमेंट्स इन एग्जैक्ट साइंस और द पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी तथा UC दत्त लिखित मैटेरिया मेडिका ऑफ द हिंदूज। दोस्तों, कई सारे ऐसी पुस्तक अवेलेबल है जिनमें असली ज्ञान छिपा हुआ है। दोस्तों, जन्म के क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो जाने वाले संदेश का उद्देश्य भाग्य मतलब गत अच्छे और बुरे कर्मों का फल, इसे अति महत्व देना नहीं है, बल्कि विश्व नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी जो भी परिणाम सामने आ रहे होते हैं उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही था। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का सृजन उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है
और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन है जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधश्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकता है। जितना अधिक परमात्मा के साथ अपने एकात्मता का उसे ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है। उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसी शरीर से मिला हुआ है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विवशताकारी योग कुयोगों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंग कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है, उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है। दोस्तों, यह है ज्योतिष शास्त्र के संबंधित कुछ अचूक ज्ञान जो हम सबको समझना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कोई अंधश्रद्धा नहीं है, बल्कि इस प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ एक शास्त्र है जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी के मुताबिक अगर हम उस परम पिता से संलग्न रहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते। तो दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से और ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र संबंधित और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।